बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री और उसकी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, विच इज़ अबाउट अ सैंपल ऑफ 0.600 मोल्स ऑफ अ मेटल एम reacts completely with excess of fluorine to form 46.8 grams of MF2। ये क्वेश्चन है। अब इसके दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ MF2 डेट फॉर्म्स। हमने F के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। एंड द सेकेंड पार्ट इज विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल M। और ये जो M है ये हमने आइडेंटिफाई करना है कि M कौन सी मेटल है। गिवन में हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M। हमें मेटल जो M है उसके मोल्स गिवन हैं, वो कितने हैं जी 0.600 मोल्स एंड 46.8 ग्राम्स ऑफ MF2। और MF2 का मैस गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं एंड एक्चुअल नेम ऑफ मेटल M। और M का जो एक्चुअल नेम है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले ये जो MF2 है ये कैसे बना, जब मेटल M जो है वो रिएक्ट कर रही है फ्लोरीन के साथ, F के साथ। अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो M प्लस F2 गिव्स यू MF2। अच्छा, अब हमारे पास इस M के मोल्स गिवन हैं और हमने F के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब इस M को कंपैरिजन करें MF2 के साथ इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ये बैलेंस है ऑलरेडी, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी 1 मोल M का है, यहाँ भी 1 मोल M है। F के 2 एटम है, यहाँ भी 2 एटम है। सो इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब M और MF2 को कंपैरिजन करें और इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से MF2 के मोल्स कैलकुलेट करें। ये देखें, अगर M का 1 मोल है रिएक्ट करता है F के 1 मोल के साथ तो MF2 का 1 मोल बनता है। ठीक है, 1:1 है। अब M के गिवन कितने हैं आपके पास 0.600। तो 0.600 अगर M के मोल्स हों तो MF2 कितना बनेगा, 1 को 0.600 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0.600 मोल्स आ जाएंगे किसके, MF2 के। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MF2 आपके पास आ गए 0.600 मोल्स। अब देखें, अगर 1 मोल MF2 है तो उसमें जो F के एटम्स हैं, F के मोल्स हैं वो कितने हैं, 2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन है। अब आपके पास MF2 के टोटल मोल्स कितने कैलकुलेट आपने किए हैं 0.600। सो अगर 1 में 2 मोल हैं तो 0.600 2 मोल्स में 0.600 मोल में कितने F के मोल्स होंगे। जस्ट इस 2 को 0.600 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन। सो द फर्स्ट पार्ट जो था वो यही था कि फ्लोरीन के मोल्स आपने कैलकुलेट करने थे, तो वो कितने आ गए 1.2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन। सेकेंड पार्ट हमने अब M देखना है कि M कौन सी मेटल है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MF2 मोल्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, मैस ओवर मोलर मैस। क्योंकि यहाँ पर MF2 का मैस गिवन है इसलिए नंबर ऑफ मोल्स हम MF2 के कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MF2 इक्वल टू किसके होगा, मैस ऑफ MF2 ओवर मोलर मैस ऑफ MF2। अब MF2 के मोल्स आपने कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, वो कितने हैं 0.600। उसका मैस कितना है 46.80 और 46.8। अब मोलर मैस हमारे पास नहीं है तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे मोलर मैस को। अब मोलर मैस को यहाँ पर शिफ्ट करें और 0.600 को यहाँ पे शिफ्ट करें क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 46.8 को आप डिवाइड कर दें 0.600 के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 78 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। अब ये मोलर मैस आ गया किसका, MF2 का। अब एटॉमिक मैस, अब इस MF2 को आप जरा ब्रेक डाउन करके लिखें तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का मोलर मैस, किसी भी आप सब्सटेंस का मोलर मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक मैस ऑफ M प्लस F2। अब यहां पर 2 एटम है F के और उसका एटॉमिक मैस कितना होता है 19, इसलिए 2 × 19 लिखा हुआ है।
जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 219 को 38 आ जाएगा, ये किसके इक्वल है 78 के। यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 38 यहाँ पर प्लस है, इस साइड पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब m की वैल्यू अब आपके पास आ गई 40 ग्राम पर मोल। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो 40 ग्राम पर मोल वाली मेटल है वो है कैल्शियम, तो लिहाजा जो m थी MF2 में वो क्या था, वो था कैल्शियम। थैंक यू।